तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में इसकी डिफरेंशिएशन -3t की, -3t की डिफरेंशिएशन, -3t की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये आएगा e raised to power -3t as it is into differentiation of -3t is -3, तो आंसर विल बी -3 into e raised to power -3t आंसर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सब, यस इट विल बी 0, यस डिफरेंशिएशन ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, क्योंकि e क्या है, e क्या चीज है तरुण, कांस्टेंट। हाँ तरुण, तरुण यस सर। व्हाट इज e सर कांस्टेंट। की वैल्यू सर 2.7। बिल्कुल 2.7 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमें क्या पता है कि 0 होती है। हाँ आई नो, एक्चुअली स्क्रीन मेरे साइड से ब्लर है, ओके सर। नेटवर्क एरर है कुछ, आई नो, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा अभी। we'll wait for few seconds, ठीक है, we'll wait for the network connection to come back. Okay, इतने हम इस एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये सब क्लियर हो गया सबको, ठीक है, चलो एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। होमवर्क कर लिया होगा सबने? यस सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो इस ऊपर वाला क्वेश्चन है ना e-3t, हाँ सर ये वाला प्लीज एक्सप्लेन कर दो। आयुष, e raised to power -3t, e raised to power -3t, e raised to power किसी भी फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो e raised to power -x ही होगी, मतलब वही फंक्शन होगी, तो वो एज इट इज पहले लिख दिया, ये एज इट इज लिख दे पहले तो, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है स्क्रीन या यस नहीं? सर। ठीक है, उसके सर बाद ब्लर है बट सर पता लग रहा है। ठीक है, पता लग रहा है, ओके, उसके बाद जो होगा उसके जो यहाँ पे छोटा फंक्शन है, उसमें छोटा फंक्शन कौन है, -3t, -3t के अलग से यस सर। डिफरेंशिएशन करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। तो -3t की डिफरेंशिएशन पता क्या होगी? सर -3। -3 होगी, बिल्कुल, ठीक है। यस सर। सर बट सर जो पहले वाला क्वेश्चन था सर, जिसमें सर दी हुई थी d/dx और सर e⁻3, सर ये 0 कैसे हुआ? अरे इसमें x नहीं है ना, यस सर। इसमें x नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, वही तो मैंने बताया, जहां पे x आता है वो वेरिएबल, इसीलिए मैंने ये चीज समझाई थी पहले, इसीलिए समझाई थी, जहां पे x आता है वो वेरिएबल है, जहां पे x नहीं आ रहा, t नहीं आ रहा, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। सर मतलब सर जहाँ पे भी कोई भी वेरिएबल आ जाए सर उसका 0 नहीं होगा, उसका 0 नहीं सर होगा, यही है? हाँ उसका 0 नहीं होगा। यस सर। हाँ स्क्रीन क्लियर हो गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे अब डिस्कस। आई होप आप लोगों के ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे इसमें, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो पावर रूल ही लगाना है सब में ऑलमोस्ट, है ना, यहाँ है नहीं है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
चलो हाँ जी, एक जस्ट सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, फोर्थ में है, फोर्थ में मंथन, मंथन फोर्थ में मुझे भाई ये बताओ कि अगर वो स्लोप पूछ रहा है तो स्लोप मतलब क्या फाइंड करना है हमें? वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन स्लोप हमें कैसे आती है स्लोप मंथन? मंथन अनम्यूट करो। तो यार तुम लोग अनम्यूट करने में बहुत टाइम लगा देते हो। निवेदिता, यस सर। स्लोप कैसे आती है? सर डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सर मेरा आंसर आ था इसमें, हमारा आंसर आगे बट डाउट है कि हमने x की वैल्यू बाद में की फिल की, पहले क्यों नहीं फिल की, बस ये डाउट अच्छा था। अच्छा, ये डाउट है, ठीक है, तो ऐसा कुछ, ठीक है, चलो। तो इसमें मुझे एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द कर्व फॉर द y इज इक्वल टू, y मेरे को दे रखा है 4x², ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, x इज इक्वल टू 5 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है x इज इक्वल टू 1/2, थर्ड है जो भी है, चलो पहले दो कर लेते हैं, बाकी चमक जाएगा तुम लोगों को। तो क्या करना है हमें? हमें दे रखा है कर्व y इज इक्वल टू 4x², हमें बोल दिया उसने भाई स्लोप फाइंड कर दे। अब स्लोप फाइंड करने को बोल दिया उसने, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx, राइट? स्लोप क्या होता है? dy/dx। ये एक मेरे पास कर्व है y इज इक्वल टू 4x², कोई भी ग्राफ है, ठीक है, y इज इक्वल टू 4x², ठीक है। हाँ यस अनुप्रीत, ये एक फंक्शन है, फंक्शन है, कोई कर्व है, देखो कोई भी फंक्शन है उसका हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं ना, उसका एक ग्राफ बन सकता है। तो दिस इज, अच्छा क्योर लिखा है क्या? कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक। तो y इज इक्वल टू 4x² मेरे पास एक कर्व है या फंक्शन है, उसका हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप कुछ बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं, निवेदिता का जो डाउट है वो जेन्युइन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू पहले डाल देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे पहले वैल्यू डाल दी, तो क्या होगा? 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, मेरे पास 100 आ गया। अब मेरे पास अगर y की वैल्यू 100 आ गई, जो कि x की वैल्यू पहले डालने से आ गई, अब मैं अगर dy/dx फाइंड करूंगा, इसका क्या होगा? dy/dx इसका होगा 0, क्योंकि भाई कांस्टेंट बन गया, ये तो एक सिंगल वैल्यू आ गई। क्या बन गया ये? तो कांस्टेंट बन गया, इसकी तो वैल्यू सिंगल आ गई। तो ऐसे नहीं करना, कभी भी x की वैल्यू डिफरेंशिएट करने से पहले नहीं डालनी, कभी भी x की वैल्यू डिफरेंशिएट करने से पहले नहीं डालनी। ये चमका, तो अपने को पहले डिफरेंशिएट करना है इसको, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? dy/dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 तो बाहर निकलेगा, ऊपर से 2 नीचे उतरेगा, 8x। 8x, 8x 8x है। तो अब इस, अब डालनी है हमें x की वैल्यू क्या? 5, तो 40। यहाँ पे डालनी है 8 इंटू 1/2, 4, 4 ठीक है। तो ऐसे करना है, ये चमक गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, और इसका ना जो मैं लॉजिकल, जैसे ये मेरे पास अगर कोई ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू 4x² है, ठीक है। तो मेरा अगर इसका सपोज मान लो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, तो ये ग्राफ है, तो इसकी स्लोप जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो स्लोप, ये मेरे पास स्लोप, यहाँ से मैंने क्या लिखा, लॉजिक समझा रहा हूँ, देखो लॉजिक समझो एक्चुअली हो क्या रहा है ना। अब थोड़ा सा इसको ग्राफ के साथ रिलेट करते हैं, राइट। तो ये मेरे पास ग्राफ था, वाई एक्स ग्राफ था, जिसका ग्राफ कर्व का फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 4x, कर मान लो ये ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस ग्राफ की स्लोप निकाल ली, वो कितनी है मेरे पास? 8x,
उसकी स्लोप की वैल्यू कितनी है 8x। तो अब मेरे को दिमाग लगा के ये बताओ, अच्छा इस ग्राफ को अगर मैं देखूंगा, सिर्फ इस ग्राफ को अगर मैं देख रहा हूँ, इसकी स्लोप क्या हो रही है, कांस्टेंट है इसकी स्लोप, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसकी स्लोप अगर इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता रहूंगा, x की वैल्यू 0 पे कुछ और है, 1 पे कुछ और है, 2 पे कुछ और है, 3 पे कुछ और है, तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पे जो मैंने स्लोप इसकी मैथमेटिकली निकाल ली, ये भी x पे डिपेंड कर रही है भाई। x पे स्लोप, x 0 पे कितनी है स्लोप, 0, x 1 पे कितनी है 8x स्लोप, अगर 0 लेंगे तो स्लोप भी 0, 1 लेंगे तो 8, 2 लेंगे तो 16, बढ़ रही है ना, Yes, sir. बस वही आ गया ना। तो यहाँ पे भी स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे भी हमने मैथमेटिकली भी देखा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये थोड़ा इसका एनालिसिस है कि स्लोप इसकी वेरिएबल है। अच्छा मैं तुम लोग को पैसे इस टॉपिक के बाद ग्राफ्स के थोड़े इक्वेशंस कराऊंगा, ठीक है। तो आज का एक बार टॉपिक हम एप्लीकेशन करेंगे ना, जब तब करवाऊंगा ग्राफ की एप्लीकेशन, इसकी ग्राफ की इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। आयुष क्या समझ नहीं आया, क्या नहीं चमका इसमें आयुष? सर एक बार से स्लोप निकाल के दिखा दो सर, मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं ये वाला। स्लोप निकाल के दिखा दूं? स्लोप कैसे आती है? तो कैसे नहीं सर, 8x कैसे आई है? हाँ बता मेरे को कि ये जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता मेरे को, स्लोप आती कैसे है? सर स्लोप, अच्छा ये बता चल, डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमने, हमें तूने लेक्चर पढ़ा है जो हमने लिखा था, नोट्स पढ़े हैं? सर यह सर किया सच बता रहा है? सर, यह सर सारे लगाए हैं सर अच्छी तरह लेक्चर। लगाए तो हैं, रिवाइज किए नहीं किए? लगाने से ज्यादा सर किया था इम्पोर्टेंट सर। रिवाइज करना है। सर समझ नहीं आया सर, स्लोप सर 8x कैसे आई? सर dy बाई dx लगा के। अच्छा तो फिर वो सर एक समझ बार गया या सर नहीं, समझ नहीं आया? नहीं सर, जो स्लोप है सर dy बाई dx हम्म लगा के सर 8x आई है स्लोप। हम्म। सर कैसे आई है सर 8x? इसको डिफरेंशिएट करके 4x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर जरा। सर इसकी सर पावर रूट से करेंगे। ऑब्वियसली दो चीजें लग रही हैं यहाँ पे, एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल इसको, बता जल्दी, बता दे जल्दी क्या करेंगे इसमें। 4 है यहाँ पे, क्या करेंगे सर इसका 4 का? सर 4 को सर बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिया, चल डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा? सर अंदर से 2x आ जाएगा फिर सर। तो कितना हो सर गया 8x 8x, सर 8x। और यहाँ क्या लिखा है मैंने 8x। सर ठीक है सर, बस सर यही प्रॉब्लम आ रही सर, अब हो जाएगा। चलो ये कोरिलेशन सबको चमका, यहाँ पे भी स्लोप बढ़ रही है, हमने स्लोप मैथमेटिकली निकाल ली, वहां से भी बढ़ रही है, तो ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही है, ठीक है। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। आगे 12 तक कोई डाउट? एटीन तक कोई डाउट? नहीं है, चलो गुड है, बढ़िया। सर हाँ जी, सर जो 15th वाले क्वेश्चन में जो ई वाला फंक्शन है, हाँ वो आज मैंने करवा दिया ना, वैसे कर लेना। सर क्या आएगा इसका वैसे? सर 4e माइनस थीटा ही आ जाएगा। 4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल गया, 4 आ गया। e रेज़ टू पावर माइनस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी? e रेज़ टू पावर माइनस थीटा की डिफरेंशिएशन सर वही रहेगी। सेम ही रहेगा। मतलब e रेज़ टू पावर माइनस थीटा आएगा, और e raised to the power minus theta. सिर्फ 4 के साथ माइनस भी आएगा। माइनस भी आएगा साथ में उसका, हमने अरे रिसेप्शन की डिफरेंशिएशन तो कर दो। माइनस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी? -1।
-1 यस सर। ठीक है, ठीक है सर। तो e raised to power minus x की डिफरेंशिएशन it will be e raised to power minus x into ddx of minus x, वो होगा -1, तो -1 माइनस की रेस्ट पर माइनस एक्स। माइनस e raised to power minus x आएगा। ओके सर। ठीक है, क्लियर देवशी? देवशी तुमने, ठीक है, क्लियर है। कहाँ है, आजा। हाँ, पार्ट n एक्सरसाइज 1 का पार्ट n का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो एक बार। क्वेश्चन एक्सप्लेन, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं होगा, ये बताना है हमें, मतलब कौन सी चीज हमेशा हमेशा कांस्टेंट। पीछे आंसर ए भी दिया हुआ है बट लेंथ ऑफ ट्रेन तो वेरिएबल होती है ना? नहीं, ए भी मतलब नहीं, वेरिएबल कैसे होती है? तुम पटियाला से चले, पता लग गया दिल्ली पहुंचते पहुंचते डब्बे कम हो गए हैं, वेरिएबल थोड़ी होती है, कांस्टेंट होती है यार, जितनी चलेगी तो उतनी। इन्होंने कौन सी ट्रेन की बात किया? लेंथ ऑफ अ ट्रेन। लेंथ ऑफ अ ट्रेन। की बात की है ओ है जी इसमें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो। ऐसे तो सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी वेरिएबल नहीं हुआ, हमें पता है हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। उसमें अ नहीं है, द है। वहाँ पे 2 है। थोड़े यार ये क्या है? नहीं, डिस्टेंस तो देखो, डिस्टेंस तो ये हो गया ना, दिल्ली तक कुछ और है, पटियाला तक कुछ और है, लेकिन दिल्ली तक या पटियाला तक, पटियाला से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से आके सपोज नहीं, पटियाला से अंबाला गए, अंबाला से आके करनाल, करनाल से दिल्ली, तो डिस्टेंस तो हर जगह चेंज हो रहा है, लेकिन डब्बे थोड़ी निकलते जाएंगे भाई, उतरो भाई पीछे वाले, डब्बे उतारते जाओ, जितने लोग कम होते जा रहे हैं। अगर बी में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो कांस्टेंट होती? नहीं, वो भी फर्क पड़ता है ना, कहाँ जा रही है ट्रेन। ठीक है, ऑब्वियसली यार, कहाँ जा रही है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। हाँ जी, 2 3 4 नो सर, 5 6 7 नो सर, 10 तक सर 11। यस सर, 11। कौन सा पार्ट? सर ए पार्ट। निवेदिता तुम्हारा कौन सा पार्ट है? फिर सारा ही है मेरा तो फिर। सारा पता है क्यों है? सारा ही क्वेश्चन, सारा पता है क्यों है? तो मेरे तो सारे गलत आ रहे हैं। नहीं, गलत आ रहे हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। मैं एक करा देता हूँ, ठीक है, उसी लाइंस पे। वैसे 10x मैंने कराया था, 10x की लाइंस पे ही करना है ये, बिल्कुल। ये तो 10x तो रहने दो, कोई और करा दो 4x। ठीक है, तो जैसे हमने 10x किया था वैसे ही करना है इसको भी। चलो, ए वाला मैं करा देता हूँ, बाकी बी सी डी आप लोग दोबारा ट्राई करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ddx ऑफ secant x। तो secant x का हमें देखना है, ddx ऑफ secant x है, ठीक है। चलो, इसको हम क्या करेंगे? secant x को क्या लिख सकते हैं? 1 by cos x। इसको लिख सकते हैं 1 by cos x। अब ये मेरे पास बन गया u by v रूल। क्या बन गया? u by v रूल। ऊपर वाला क्या है? u, नीचे वाला क्या है? v। ठीक है, निवेदिता फॉर्मूला बोल दो फटाफट। तो u नीचे तो v स्क्वायर लिख दो आप। नीचे v स्क्वायर लिख दिया, चलो ऊपर u v या u? v लिख दो, v v लिख दो, ddx ऑफ u हाँ, u डैश, ठीक है, माइनस u ddx ऑफ v।
v डैश, ठीक है बिल्कुल। तो नीचे v स्क्वायर लिख देंगे। v स्क्वायर कौन है? cos x का स्क्वायर है, cos स्क्वायर x है। ऊपर v कौन है? पहले v को एज इट इज लिख लो, cos x। u की डिफरेंशिएशन, 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0 माइनस u को एज इट इज लिख दिया 1 को, फिर v की डिफरेंशिएशन, cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन। माइनस, बिल्कुल। तो इधर तो 0 ही हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया sin x इंटू 1 बाय, मतलब नीचे है cos इंटू cos लिख दो यहाँ पे, cos इंटू cos। व्हाट इज sin बाय cos? tan by cos tan x tan x, और 1 ये है 1 बाय cos secant x। तो आंसर आ जाएगा tan x इंटू secant x, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में माइनस दे रखे, तो गड़बड़ हो गई है, तो गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे करके देखने आपको, हो जाएगा। यस सर। इशिता, ठीक है। तो ऐसे ही सारे करके देख लोगे, जिसको अगर कोई दिक्कत आती है इसमें तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को इसको ट्राई करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 23 तक कोई डाउट? नो सर। ओके चलो बढ़िया। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। टॉपिक बनाओ। टॉपिक बनाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, ये एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन टेस्ट में आएगा, ठीक है। आज हो जाएगा ये एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, हमने क्या सीखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है? डिफरेंशिएशन हमें बताता है, क्या बताता है? स्लोप। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। डिफरेंशिएशन हमें बताता है स्लोप, ठीक है। तो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी क्यों आएगी? क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है? स्लोप। अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल चीज है ये तो। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। कोई दुख तकलीफ उसमें? और मुझे एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी आ रही है या फिर एक्सेलरेशन आ रही है, कौन सी वाली है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वाली है, एवरेज वाली है, ये पता ही नहीं कौन सी है। इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि हमने क्या देखा था? डिफरेंशिएशन हमें स्लोप एक पॉइंट पे बताता है। वो पॉइंट पी जिसको हमने लेंस लगा के जूम किया था, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था, तो वो एक पॉइंट था। तो एक पॉइंट पे मेरे को स्लोप बता रही है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये मेरे को एक पॉइंट वाली वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। एक पॉइंट वाली एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं बहुत ही प्यार से कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस
is equal to dx by dt velocity instantaneous is equal to dx by dt. इसको x ले लिया, इसको v. Acceleration instantaneous is equal to dv by dt. Instantaneous velocity is dx by dt. Instantaneous acceleration is dv by dt. चिपका लिया यहाँ तक? ये हो गया? यस सर। 2 मिनट रुक जाओ, लिख लो। सर। हाँ जी। सर ये जो एक्सेलरेशन में dv है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही है यहाँ पे। हाँ देखो, दिस इज ऊपर क्या d क्या बताता है हमें? d क्या बताता है सुरभि? सर वेरी Small स्मॉल। change, very small change. Change in velocity upon time is rate of change of velocity. यस सर। ठीक है, यहाँ पे rate of change of जो velocity है वो बहुत ही small है, मतलब change in velocity is very small. Done. Copy कर ली? ना करी। अरे हो गया का ना हो गया? हो गया सर, हो गया सर। चलो एक और फॉर्मूला है इसका। देखो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? dv by dt, यही था, dv by dt था। अब मैं इसको dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ? dx by dt, इसको dx by रीअरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इन दोनों को इधर इधर कर लिया, dx into dv by dx. What is dx by dt, निष्ठा? निष्ठा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गई? वेलोसिटी इनटू dv by dx. इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लिख लो, चाहे इंस्टेंटेनियस, ये भी इंस्टेंटेनियस। तो a is equal to v dv by dx. a is equal to v dv by dx. तो मेरे पास ये जो तीन डब्बे बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों डब्बों के अंदर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो दिमाग में चिपका होना चाहिए। क्या क्या था? पहला था v is equal to dx by dt, दूसरा था a is equal to dv by dt, तीसरा है a is equal to v dv by dx। ये काम तब आता है जब हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा हो, टाइम नहीं दे रखा और एक्सेलरेशन पूछ ली, तब ये काम आता है। ठीक है, चलो इनको एग्जांपल्स के साथ करते हैं आप, तो आपको थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। The first question is the displacement of a particle, the displacement of a particle is given by t cube plus t square minus t. In meters, and time is in seconds.
इसमें आपको इसमें फाइंड कर दो, चलो फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर velocity and acceleration. दोनों एक्सप्रेशंस मुझे चैट पे भेज दो। मिलन का बिल्कुल, मिलन तुम्हारा एक्सेलरेशन सही है, तुषिता दोनों ठीक हैं, आर्यन नहीं, तुषिता तुम्हारी भी एक्सेलरेशन सही है, आर्यन का हाँ दोनों ठीक है, अर्शिया का एक्सेलरेशन सही है, सिमरन की दोनों ठीक हैं, जोरावर दोनों ठीक हैं, सिमर कौर दोनों ठीक हैं, देवशी दोनों ठीक हैं। वंशिका ये आई सपोज दिस इज -1, तो इसलिए ठीक है, तुमने इक्वल्स टू डाला है यहाँ पे। मुस्कान ठीक है, तरुण का ठीक है, अर्शिया का ठीक है, तुषिता का ठीक है, फरमान ठीक है। फरमान यूज सिंबल्स यार, प्लस माइनस के सिंबल यूज करो। हाँ मिलन अब सही है तुम्हारा। प्रबल का ठीक है, आयुष नहीं, आयुष गलत है, फरमान का ठीक है, मंथन का पहला ठीक है। यार दोनों आंसर इकट्ठे भेजा करो। गुरकर्मन का ठीक है, गुरांश का सिंगल आंसर्स, आई विल नॉट रीड द सिंगल आंसर्स। मुस्कान ठीक है, इशिता का ठीक है, अनुप्रीत पहला सही है, सही है अनुप्रीत तुम्हारा दूसरा। खुशबीर के सही है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हाँ जिया का सही है, जागृति नहीं, एक्सेलरेशन सही है, प्रदीप दोनों ठीक हैं, अनाहित पहला ठीक है, वैशाली ठीक है, दोनों रिदम के दोनों ठीक हैं, सुखमन के दोनों ठीक हैं, निष्ठा के दोनों ठीक हैं, कुशल के दोनों ठीक हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट तुम लोग के सही जा रहे हैं। सिंपल सा फंडा, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। गौरी का नहीं, गौरी पहला ठीक है तुम्हारा। देखो हमें डिस्प्लेसमेंट देख के ध्यान देंगे सब बच्चे, इधर सारे इधर ध्यान दो। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ गौरी ठीक है, तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, dx/dt ये होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ऊपर से डालेंगे, t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 1, एंड इसकी डिफरेंशिएशन बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, कितना 3t स्क्वायर प्लस 2t, यहाँ पे t था
-1। देखो t क्यूब है, 3 नीचे उतरा, t स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2 नीचे उतरा, t बचा, माइनस यहाँ पे t की डिफरेंशिएशन इज 1, तो ये बच गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे 1 मिस कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया, ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद अब हमें इसके बाद एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आती है dv/dt से, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ddt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, 3t स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा 3, और 2t इसकी आएगी 2t, 2 आ जाएगा तो ये बचेगा 6t 60 प्लस plus 2, plus 2 t की डिफरेंशिएशन 1 और 1 की डिफरेंशिएशन -1 की 0। 0 So this is the acceleration, this is the velocity. कोई दुविधा इसमें किसी को क्लियर है? बिल्कुल yes sir ठीक है, आगे चले। yes sir ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ लिखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल the displacement of the particle is given as x is equal to 10t square बस find the velocity and acceleration of the particle after 2 seconds. The velocity and acceleration of the particle after 2 seconds. मुस्कान, तुषिता, नमन सही है, तरुण वेलोसिटी सही है, आर्यन दोनों सही हैं, देवेशी दोनों सही हैं, सिमरन दोनों सही हैं, मिलन दोनों सही हैं, प्रबल पहला सही है, सिमर कौर दोनों सही हैं, फरमान सेंड बोथ द आंसर्स, जोरावर दोनों सही हैं, विशाली के दोनों सही हैं, गौरी नो, आयुष दोनों आंसर सेंड करो। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 2 seconds. लतिका पहला सही है, फरमान का पहला सही है, मुस्कान महक दोनों सही हैं, अक्षिता टाइम की वैल्यू डालो, रिया दोनों सही हैं, गौरी दोनों आंसर सेंड करो, गौरी मेहता, अनुप्रीत दोनों सही हैं, प्रबल दोनों सही हैं, गुरकर्मन नो, सुरभि नायर ठीक है, अर्शदीप पहला ठीक है,